स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। लेक्चर नंबर 2 की ओर जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। हमारा जो चैप्टर 1 है वो हमने खत्म कर दिया है और चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट लेक्चर भी खत्म कर दिया। वहां पे हमने बहुत सारी बेसिक चीजें पढ़ी, बहुत सी चीजें जो मैंने आपको बताई जो काम की चीजें थी। हमने वहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ा। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो एसिड क्या है, बेस क्या है, उसके बारे में हमने बात की। मैंने वहां पे कुछ चीजें लिखी हुई है, वो मैंने आपको मगअप करने को कहा था, याद करने को कहा था कि आपको 5 एसिड और 5 बेस के नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो मैंने अभी तक वो सामने लिख दिए है, आपको याद ही कर लेने हैं क्योंकि आपको वैल्यू पुट करनी है उसके अंदर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये जो है उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर बाद। पहले हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू था, सॉरी जो बाकी था उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पढ़ लिया, लेकिन अब पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। जैसे एसिड की 4 केमिकल प्रॉपर्टी थी, हमने 4 अलग अलग टाइप के जो टॉपिक थे वो याद रखे थे, फिर उसके अंदर हमने वैल्यू पुट की थी, लाइक एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, सेकंड एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस डाइहाइड्रोजन गैस, थर्ड एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, फोर्थ एसिड प्लस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, हमने कहा था बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहेंगे, गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, क्लियर। फिर उसके अंदर हमने अलग अलग इक्वेशन देखे थे। सेम थिंग हमें यहाँ पे पढ़नी है बेस के लिए। बेस की जो हमारी शुरुआत केमिकल प्रॉपर्टी है उसके अंदर भी हमें जैसे वहां पे 4 था वैसे यहाँ पे 3 केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। फर्स्ट बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। और ये प्रॉपर्टी का जो इक्वेशन है वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है ऑलरेडी। मैथ्स का रूल है 1 + 2 लिखो या 2 + 1 लिखो, आंसर वही आएगा। सेम यहाँ पे आप बेस प्लस एसिड लिखो या एसिड प्लस बेस लिखो, दोनों होने वाला तो बीकर के अंदर ही है, प्रोडक्ट तो सेम ही मिलने वाली है। यानी कि जो इक्वेशन हमने वहां पे लिखे थे सेम इक्वेशन आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। मतलब इसका तो इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। मेन हमारी 2 प्रॉपर्टी है। दूसरा है बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड, याद रखिएगा, बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। सिंपल। चलिए इसके एग्जांपल लिखते हैं क्योंकि हमारे पास बेस के नाम है, लिख देते हैं। NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, आप बहुत सारे लिख सकते हो जैसे हम लिखते थे वैसे, ठीक है ना। हमारे पास जो 5 नाम है उसमें से आप कोई भी लिख सकते हो। नॉन मेटल का ऑक्साइड आप कोई भी लिख सकते हो, लाइक मैं लिख रहा हूं जैसे यहाँ पे CO2, SO2, SO3 भी लिख सकते हो। मैंने कहा था कि सिर्फ ऑक्साइड में आप डाइऑक्साइड ही नहीं लिखो, ट्राइऑक्साइड भी लिखो, टेट्राऑक्साइड भी लिखो, आप लिख सकते हो, क्लियर। तो उनके नॉन मेटल, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हो क्योंकि वो भी एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म होने वाला है वो सॉल्ट, उसके अंदर एक चीज कॉमन रहेगी। आपने जो भी ऑक्साइड लिया है, यानी कि आपने जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया है तो सामने जो सॉल्ट बनने वाला है वो सॉल्ट के अंदर हमें एक ज्यादा ऑक्सीजन वाला सॉल्ट मिलेगा। यानी कि जैसे यहाँ पे CO2 है तो यहाँ CO3 मिलेगा, SO2 है SO3 मिलेगा, SO3 है SO4 मिलेगा, ठीक है। वो सॉल्ट बनेगा। ये एक ट्रिक है जो आपको दिमाग में बैठ जाएगी कि हमें इक्वेशन इस तरीके से बनाना है, क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो जनरली कार्बोनेट, नाइट्रेट, फोस्फेट, हाइड्रोक्साइड उस हिसाब के सॉल्ट है, क्लियर। चलिए, सोडियम जब प्रोसेस करेगा इसके साथ और एक ऑक्सीजन ज्यादा ऐड होगा तो वो बना देगा Na2CO3। आप जानते हो कार्बोनेट की वैलेंसी -2, सोडियम की वैलेंसी +1, क्लियर। प्लस साथ में वाटर तो वाला हो ही रहा है। बैलेंसिंग तीनों को लिखने के बाद एक साथ कर देते हैं। पोटेशियम SO2 क्या बनेगा, K2SO3, वैलेंसी सल्फाइड आयन की भी -2 होती है। सामने वाटर हमने लिख दिया, बना दिया। यहाँ पे सेम CaSO4 प्लस वाटर, सिंपल। देखिए मैंने कहा था कि एक ऑक्सीजन ज्यादा होगा, देखो है 3, यहाँ 2 था तो 3 हो गया, 3 था तो 4 हो गया, क्लियर। तो उस टाइप के और उस प्रकार के हमें सिर्फ सॉल्ट पढ़ना है। आपको वो बात दिमाग में रखनी है कि वो जो सॉल्ट है, वो सॉल्ट जो भी यहाँ पे फॉर्म हुए हैं वो हमारे रिस्पेक्टिव डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड से एक ज्यादा ऑक्सीजन वाले रहेंगे, ठीक है। चलिए बैलेंस कर देते हैं इसको। आपको आता है बैलेंसिंग, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखा दिया है। सोडियम 2 है तो यहाँ 2 कर देंगे। चलिए, ऑक्सीजन हो गए 2, 2 4, यहाँ पे 3 और 1 4, बैलेंस हो गया।
हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 बैलेंस हो गया, कार्बन 1 कार्बन 1, यानी कि इक्वेशन बैलेंस कंडीशन में आ गया। चलिए KOH प्लस SO2, यहाँ पे K2 है, यहाँ पे भी 2 कर देते हैं। ऑक्सीजन हो गया 2 + 2 4, यहाँ पे 3 + 1 4, डाई हाइड्रोजन, सल्फर सल्फर, वो भी बैलेंस कंडीशन में आ गया। यहाँ पे सल्फर, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 और 3, 5 हो गए, 4 और 1 5 हो गए, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 1 सल्फर, तो बैलेंस कंडीशन में ही है, तो बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए तो ये हो गई आपकी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, बेस, उसकी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। थर्ड, ये जो है थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, थोड़ा अलग से उसको मेंशन कीजिएगा, अलग से उसको याद रखिएगा, क्योंकि बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसके अंदर जैसे एसिड था मेटल के साथ प्रोसेस करता था, एसिड मेटालिक ऑक्साइड के साथ प्रोसेस करता था, वैसे बेस नहीं है। बेस हर एक मेटल के साथ प्रोसेस नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ ही ऐसे मेटल है जिसके साथ बेस प्रोसेस करता है, जैसे कि जिंक है, एल्यूमिनियम है, और वो जो सॉल्ट बनाता है वो थोड़ा डिफरेंट प्रकार का सॉल्ट बनाता है। लाइक जिंक के साथ जो वो प्रोसेस करता है सब जिंकेट बनाता है, एल्यूमिनियम के साथ वो एल्यूमिनेट बनाता है। तो ऐसे डिफरेंट प्रकार के सॉल्ट जो है वो आप आगे जाओगे, अगर साइंस लोगे तो 12 साइंस के अंदर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पे वो सॉल्ट पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। फिलहाल इसका सिर्फ एक इक्वेशन आपको याद रखना है और वो मगअप कर लेना है, क्योंकि अगर आपको केमिकल प्रॉपर्टी बेस की पूछी गई तो तीनों के अंदर आपको ये इक्वेशन लिखना रहेगा, क्योंकि इसके बाहर का आता भी नहीं है, और अगर आता है तो आप इसके अंदर एक्स्ट्रा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो एक चीज ऐसी है कि जो कुछ ही मेटल है जिसके साथ बेस प्रोसेस कर सकता है, सारी मेटल तो करती नहीं है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे एक जिंक का एग्जांपल याद रखेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम का एग्जांपल भी रख सकते हो, लेकिन उसको जरूरत नहीं है, वो भी एल्यूमिनेट बनाएगा। हम पहले जिंक की बात कर लेते हैं। हमारी जो टॉपिक है वो क्या रहेगा, बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस डाई हाइड्रोजन गैस। बट हियर मेटल ओनली सम मेटल, कुछ ही मेटल ऐसे हैं जो प्रोसेस कर सकते हैं, सारे मेटल प्रोसेस नहीं कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ NaOH और मैंने मेटल ले लिया जिंक। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में बनना चाहिए सॉल्ट जो है वो ZnOH ट्वाइस, ऐसा बनना चाहिए ना, ZnOH ट्वाइस, यानी कि जिंक हाइड्रोक्साइड, पर ऐसा बनता नहीं है, वो बनाता है Zn, माफ कीजिए Na2ZnO2, Na2ZnO2 नाम है इसका, मैं लिख देता हूं यहाँ पे सोडियम जिंकेट प्लस डाइहाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। बैलेंसिंग में बाद में करते, पहले समझ लीजिए ये जो है वो थोड़ा डिफरेंट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको मगअप करना है, क्योंकि ये जो सॉल्ट बना है वो सॉल्ट थोड़ा अलग रहेगा। जैसे यहाँ पे हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं सपोज, तो यहाँ पे बनता सोडियम एल्यूमिनेट, जैसे यहाँ पे जिंकेट बना वैसे सिंपल। जैसे मैंने यहाँ पे KOH लिया होता तो K2ZnO2 बनता, सिंपल। यानी कि यहाँ पे सोडियम जिंकेट बना, वैसे वहां पे क्या बनता, पोटेशियम जिंकेट बनता, पोटेशियम एल्यूमिनेट बनता। रेडी, लेकिन आपको फिलहाल सिर्फ ये एक इक्वेशन मगअप करना है, एक इक्वेशन याद रखना है, बाकी सब के लिए मैंने आपको ट्रिक सिखाई हुई है। ये इक्वेशन ऐसा है क्योंकि ये बैलेंसी, ये जो कंपाउंड बना है वो बैलेंसिस के तहत नहीं जुड़ा है, थोड़े अलग तरीके से वो बना है, इसलिए आपको इसको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पहले जिंक का ऑक्साइड फॉर्म होता है और फिर वो सॉल्ट बनाता है। जैसे आपने मेटल के अंदर 8th स्टैंडर्ड के अंदर आपने एक चीज पढ़ी थी, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटालिक हाइड्रोक्साइड प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। वहां पे कुछ मेटल ऐसे थे जो डायरेक्ट माफ कीजिए हाइड्रोक्साइड नहीं देते थे, याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट आपको हाइड्रोक्साइड नहीं मिलता था। जैसे कि एल्यूमिनियम, Al प्लस वाटर मींस H2O गिव्स AlOH थ्राइस प्लस वाटर ना, पहले बनता था Al2O3, पहले ऑक्साइड बनता है, फिर वो किस में ट्रांसलेट होता है, हाइड्रोक्साइड के अंदर। क्लियर, तो सेम वैसी ही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगती है, पहले ऑक्साइड बनाता है फिर वो सोडियम का सॉल्ट बनता है, इसलिए वो कहा जाता है सोडियम जिंकेट। थोड़ा अलग है, आपको याद रखना, याद रखिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम बेस की केमिकल प्रॉपर्टी को खत्म करते हैं। सॉल्ट जो है वो सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टी आपकी बुक के अंदर है नहीं, एनसीईआरटी के अंदर नहीं दी गई है, लेकिन सॉल्ट की भी केमिकल प्रॉपर्टी है। जैसे कि सॉल्ट प्लस एसिड गिव्स न्यू सॉल्ट प्लस न्यू एसिड, ऐसा केमिकल प्रॉपर्टी है। सॉल्ट प्लस बेस गिव्स न्यू सॉल्ट प्लस न्यू बेस। एंड थर्ड, जो कि आप पढ़ के आए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉल्ट 1 प्लस सॉल्ट 2 गिव्स सॉल्ट 3 प्लस सॉल्ट 4, ऐसी प्रॉपर्टी है उसकी 3, लेकिन आपकी बुक के अंदर है नहीं, इसलिए मैंने आपको सिर्फ बता दी। आप मेंशन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि बना किस तरीके से हो और हमें आपको बनाना कैसे। ठीक है, सॉल्ट का एग्जांपल भी आपके पास है, एसिड का एग्जांपल भी आपके पास है, मैं एक आपको एग्जांपल बोल देता हूं, यहाँ लिखना नहीं है। जैसे कि सॉल्ट एक मैंने लिया NaCl प्लस मैंने एसिड लिया जैसे कि H2SO4,
NaCl प्लस H2SO4 लिया तो सामने जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा Na2SO4। क्या बनेगा? Na2SO4, नया सॉल्ट। यहाँ मैंने NaCl लिया था, H2SO4 लिया था, तो बना Na2SO4 और HCl, यानी कि एसिड भी नया बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सोडियम सल्फेट, नया सॉल्ट बना। मैंने सॉल्ट लिया था NaCl, नया सॉल्ट मिला Na2SO4, मैंने एसिड लिया था सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मुझे मिला HCl, तो उसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। सेम बेस में अप्लाई होता है, सेम होता है किसके अंदर? सॉल्ट प्लस सॉल्ट गिव्स न्यू सॉल्ट प्लस न्यू सॉल्ट, मींस अलग अलग उसका नंबर देते हैं। तो इन शॉर्ट डबल डिफरेंशिएशन वहां पे होता है जो हमने पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक खत्म हुआ। एसिड और बेस का जो मेन टॉपिक है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, इक्वेशन वाली जो चीजें है वो यहाँ पे हमने खत्म की है। ठीक है, अब डायरेक्ट सॉल्ट के अंदर इक्वेशन सारे आएंगे। अब कुछ बातें यहाँ पे आ जाइए। ये जो चीज यहाँ पे मैंने इंडिकेट करके दी हुई है, एक्चुअल के अंदर ये थोड़ी बहुत चीजें ऐसी इसके अंदर है, थोड़ी बहुत नहीं, आप मान लीजिए कि 70% चीजें ऐसी है इसके अंदर जो एक्टिविटी बेस्ड है। एक्टिविटी के थ्रू इसको प्रूव कर दिया गया है, मतलब कि आपको इसे याद रखना है, क्योंकि आप एग्जाम के अंदर एक्टिविटी करने नहीं जा पाओगे। हम प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम नहीं देते 10th के अंदर, हम थ्योरेटिकल एग्जाम देते हैं, ठीक है, रिटन एग्जाम देते हैं। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। क्यों? क्योंकि वन वर्ड के क्वेश्चन के अंदर, यानी कि शुरुआत की जो 16 मार्क्स है उसके अंदर ये सारी बातें बहुत ज्यादा है। ठीक है, याद कीजिएगा क्या है क्या नहीं, मैं आपको जो समझा रहा हूँ ये सारी चीजें पहले दिमाग में बिठाइएगा, फिर आपको याद रखना है। ठीक है, ये है क्या पहले समझ लीजिए। बात करते हैं इंडिकेटर्स। व्हाट इज इंडिकेटर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इंडिकेट करने के लिए कोई चीज को कहते हो कि भाई ये चीज मुझे इंडिकेट करनी है, तो वह उसको इंडिकेटर कहता है कि भाई इंडिकेटर, ये इंडिकेटर है एक प्रकार। लेकिन हमारे एसिड बेस और सॉल्ट के कंसेप्ट के अंदर इंडिकेटर क्या है? देखिए, एसिड और बेस, एसिड समझिएगा, एसिड और बेस, अगर मेरे पास एक बीकर है, मेरे पास उस बीकर के अंदर कोई भी प्रकार का एक सॉल्यूशन है, मुझे पता नहीं उसके अंदर एसिड है या बेस, पर मुझे जानना है कि उसके अंदर एसिड है या बेस है, तो मैं जिन चीजों का यूज करूंगा उसको कहते हैं इंडिकेटर। कि भाई मैंने जैसे कि लिटमस एग्जाम, आप नॉर्मल चीज जो जानते हैं उसकी बात करता हूं, लिटमस एग्जाम, आपने लिटमस पेपर लिया, सबने देखा होगा लैब के अंदर होता है लिटमस पेपर। अगर ब्लू मेरे पास है तो मैंने सॉल्यूशन में डाला तो कलर चेंज होगा, अगर रेड में डाला तो कलर चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो वो जो लिटमस एग्जाम होती है उसके थ्रू मुझे पता चल जाता है, लिटमस एग्जाम के थ्रू पता चल जाता है कि एसिड है कि बेस। तो वैसा जैसे कि वो एक इंडिकेटर हुआ, लिटमस पेपर है वो एक इंडिकेटर हुआ। ठीक है, वैसे बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आई इंडिकेटर क्या है? क्लियर? देखिए, हमारे पास टोटल 3 प्रकार के इंडिकेटर होते हैं। क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, एक होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तीनों का मतलब क्या है? नेचुरल, जो हमें बाय नेचर मिलते हैं, नेचर के अंदर से हमें अवेलेबल होते हैं, वो सारे के सारे इंडिकेटर क्या कहे जाते हैं? नेचुरल इंडिकेटर। उसके एग्जांपल देखिए, लिटमस पेपर मिल जाता है आराम से, रेड कैबेज जूस, रेड कैबेज होती है जो उसका जूस होता है, नेचुरली अकरिंग होता है। टर्मरिक जूस नेचुरली अकरिंग होता है हल्दी में से। ठीक है, एंड फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट। हाइड्रेंजिया प्लांट एक प्रकार का ऐसा प्लांट है जिस प्लांट के अंदर के जो फ्लावर होते हैं वो फ्लावर की मदद से हम जान लेते हैं कि भाई ये एसिड है कि बेस। ठीक है, सो फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट। तो ये उसके अलग अलग एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हुए, आप मेंशन कीजिएगा, सारी बातों को नोट डाउन कीजिएगा प्रॉपर्ली। सेकंड वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक सिनोनिम मेन मेड, जो हम बनाते हैं, नेचुरल नहीं है, हम बनाते। कौन से? लाइक फिनोफ्थैलिन एंड मिथाइल ऑरेंज। 11 साइंस के अंदर, लैब के अंदर आधे साल तक आप एसिड बेस्ड ट्राइटेशन करोगे, जिसके अंदर आप 2 ही प्रकार के इंडिकेटर का यूज करोगे, वो ये दोनों, एक ये फिनोफ्थैलिन और एक ये मिथाइल ऑरेंज। याद रखिएगा, क्या? फिनोफ्थैलिन और मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों होते हैं कौन से इंडिकेटर? सिंथेटिक इंडिकेटर। उसके बाद है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब क्या? जो टेस्ट, हमारा जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन का, माफ कीजिए, जो स्मेल है, टेस्ट नहीं, वहां चखने तो कोई जाएगा नहीं। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो उसकी स्मेल में करते चेंज, स्मेल के अंदर जो चेंज आ जाता है। मैंने ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का यूज किया और मेरे सॉल्यूशन की स्मेल में कुछ चेंज आ गया, मतलब मैं जान लूंगा कि भाई वो चेंज आया है, इसकी वजह से मुझे क्या मिला है? भाई सामने वाला एसिड है या बेस। ठीक है, लेकिन इसका जो यूज है वो आपको नहीं करना है, अभी इसका यूज नहीं आएगा। अगर आप आगे जाओगे और बायोलॉजी ग्रुप लोगे साइंस के अंदर, तो इसका यूज आएगा। ठीक है, उसके एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक है वैनिला एक्सट्रैक्ट और एक है ऑनियन। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो क्या होती है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। याद रखना, ऑल्फैक्टरी मतलब क्या? जो स्मेल की मदद से जिसको हम जान ले कि भाई एसिड है या बेस, स्मेल में जो चेंज कर दे वो क्या? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई चेंज कर दे, लेकिन क्या चेंज कर दे? सॉल्यूशन के अंदर ऐसा तो क्या चेंज आएगा कि हम जान लेंगे? बस वो चीज आपको 1 मार्क्स के लिए याद रखनी है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे नीचे ऑलरेडी मेंशन की हुई है। रेडी?
यहाँ पे एक चीज बताई हुई मैंने, फ्लावर्स ऑफ, माफ कीजिए, कैरेक्टरिस्टिक कलर। कैरेक्टरिस्टिक कलर यानी कि कलर के अंदर आया हुआ चेंज, कैरेक्टर वाइज कलर के अंदर आया हुआ चेंज। मैंने यहाँ पे शॉर्ट वर्ड लिखा है, थोड़ी जगह का प्रॉब्लम है इसलिए। जैसे कि एल है तो आप लाइन में समझना, एल है तो वो लिटमस है, रेड आर फॉर रेड कैबेज है, टर्मरिक जूस फॉर टी, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट वो है एफ, पी फॉर फिनोफ्थेलिन, एम फॉर मिथाइलोन। ये कहा मैंने, इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना नहीं। चलिए क्या चेंज आता है, एसिडिक। अगर मेरे बीकर के अंदर, मेरे बीकर में जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन अगर एसिड होगा तो ये जो लिटमस है वो क्या हो जाएगा, रेड। लिटमस क्या हो जाएगा, रेड। बेसिक होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लू। कलर चेंज हो जाएगा, पता चल जाएगा ये, ठीक है। सेम अगर मेरे पास रेड कैबेज का जूस है तो वो भी क्या कर देगा सॉल्यूशन को, रेड। बेसिक को क्या कर देगा, वो ग्रीन। इन शॉर्ट कलर के अंदर चेंज कर देगा। देन टर्मरिक जूस येलो कर देगा, ये रेडिश ब्राउन हो जाएगा। देन आफ्टर फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट वो ब्लू हो जाएगा, ये पिंक हो जाएगा। यानी कि ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। यानी कि जो भी चीजें, जो भी कलर के अंदर चेंज आते हैं वो सारे के सारे चेंजेस यहाँ पे मैंने इंडिकेट किए हुए हैं। वो चेंजेस आपको याद रखने, क्योंकि ये चीज भी आ सकती है वन वर्ड के अंदर कि बेसिक मीडियम के अंदर टर्मरिक जूस क्या चेंज करता है, कौन सा कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। अगर ऐसा पूछ लिया तो 80 में से 80 लाने की चाह रह जाएगी अगर आपको ये नहीं पता होगा तो। पर हम सारी चीजों को ध्यान में लेके चलेंगे, एक भी चीज हमें छोड़नी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातों को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि हमारे जो लेक्चर नंबर 2 है उसके अंदर हमें यही सारी चीजें पढ़नी है, यही चीजों के बारे में हमें जानना है, ठीक है। और जो हमने आपको यहाँ पे लिख के बताया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ने वाले, वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड which is depends on pH स्केल। पूरा टॉपिक पढ़ेंगे pH स्केल क्या है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर डिटेल में नहीं है, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे विथ फॉर्मूला, ठीक है। आपका होमवर्क आज का रह गया है, सारी चीजें आपको प्रॉपरली लिखनी है और याद करनी है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक्स अ लॉट।